नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ सफेद सूट में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर कदम मिलाकर चलती हुई नजर आई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगी, जल्द ही स्वरा भास्कर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीबी ने भी तस्वीरों को शेयर किया है, लिखा है कि मिल रहे हैं कदम, जुड़ रहा है वतन। लेकिन इस ट्वीट के रिप्लाई में लोगों ने पुराने वीडियो से स्वरा और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल की यात्रा में स्वरा के शामिल होने पर निशाना साधा। एक दिन के ब्रेक के बाद उज्जैन से राहुल का कारवां निकला तो बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी राहुल गांधी के साथ कदम मिलाकर चल पड़ी। सफेद सूट में स्वरा के साथ राहुल की तस्वीर कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीबी ने शेयर की और लिखा, मिल रहे हैं कदम, जुड़ रहा है वतन। इस तस्वीर पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कुछ लोग पुराने वीडियो शेयर कर स्वरा पर निशाना भी साध रहे हैं, लेकिन राहुल की यात्रा में स्वरा के शामिल होने पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने तमाम सवाल उठाए हैं। आखिर राहुल की यात्रा में स्वरा क्यों शामिल हुई है? नरोत्तम मिश्रा ने स्वरा पर सेना के खिलाफ ऋचा चड्ढा की ट्वीट के समर्थन का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा कि स्वरा पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ती हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र का विरोध करने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो का समर्थन करती दिख रही है। दरअसल हाल ही में अभिनेत्री ऋचा चड्ढा पर सेना के खिलाफ ट्वीट का आरोप लगा है। ऋचा चड्ढा ने बड़े सेनाधिकारी के बयान पर गलवान सीज हाई लिखकर तंज कसा था। उनके इस ट्वीट को लेकर काफी बवाल मचा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस को ऋचा चड्ढा पर एक्शन के लिए कानूनी सलाह लेने का भी निर्देश दिया। ऐसे में ऋचा चड्ढा को स्वरा के समर्थन पर नरोत्तम मिश्रा हमलावर हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें स्वरा कहती सुनी जाती है कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वह पाकिस्तान कतई ऐसा नहीं है। वह एक पाकिस्तानी चैनल पर अपने लाहौर यात्रा के बारे में बताती हैं कि कैसे उनके पिता के सोर्स से उन्हें वीजा मिला। स्वरा आगे कहती हैं कि मैं कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल सब फेल हैं लाहौर के सामने। इस पर स्टूडियो में बैठी पाकिस्तानी जनता तालियां बजाने लगती है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने स्वरा पर पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे गढ़ने का भी आरोप लगाया। एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। तो हमने कुछ जुगाड़ लगाया। मेरे फादर से नेवी में थे, तो उस टाइम उनके पाकिस्तानी हाई कमीशन में अच्छे ताल्लुकात थे। तो हमने जुगाड़ लगाया और हमें वीजा लग गया और हम दो अकेली लड़कियां ऐसी मुंह उठा के आ गए यहाँ पे। हम बहुत एक्साइट हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। और जितना हमें यहाँ प्यार और आदरणीय राहुल जी, ऋचा चड्ढा का जो भारतीय सेना के खिलाफ बयान आया था उसको शक्ति दे रही थी स्वरा भास्कर जी, जो आज आपके साथ हैं। ये वही स्वरा भास्कर जी है जो सेना के माओ लिंचिंग, हॉरर किलिंग, पाकिस्तान के समर्थन में तारीफ के कसीदे करती थी। ये वही स्वरा भास्कर है। हम जब भी सच्चाई बयान करते हैं तो उसको आप राजनीति कह देते हैं, पर क्या ये वास्तविकता नहीं है? कन्हैया कुमार आपके साथ में, सुशांत सिंह जी आपकी यात्रा में, स्वरा भास्कर जी आपकी यात्रा में, पाकिस्तान को जिंदाबाद कहने वाली बच्ची आपकी यात्रा में, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उस मानसिकता के लोग, उसको समर्थन करने वाले लोग, राष्ट्र के विरोधी लोगों को समर्थन करने वाले लोग हैं, वो सब आपकी यात्रा में शामिल। क्या ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो वाले लोगों को समर्थन करती नहीं है यात्रा दिख रही? उधर कांग्रेस राहुल की यात्रा में स्वरा के शामिल होने का बचाव करने में लगी है, लेकिन बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल स्वरा भास्कर बीजेपी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलती रही हैं। हाल में जब इजरायली फिल्म मेकर और IFFI जूरी हेड के कश्मीर फाइल्स पर दिए बयान को लेकर हंगामा मचा तो स्वरा भास्कर ने नदव लैपिड का सपोर्ट किया। इस पर वह काफी ट्रोल हुई। दरअसल कश्मीरी पंडितों के साथ हुए नरसंहार को दिखाने वाली इस फिल्म के सपोर्ट में लोग सोशल मीडिया पर इजरायली डायरेक्टर पर निशाना साध रहे थे
खुद इजरायली राजदूत ने भी न सिर्फ नदब लैपिड के बयान के लिए भारत से माफी मांगी, बल्कि इजरायली फिल्म मेकर को ओपन लेटर में खूब खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन स्वरा भास्कर इजरायली फिल्म मेकर के साथ खड़ी नजर आई थी। ऐसे में अब स्वरा की राहुल की यात्रा में शामिल होने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर की एंट्री पर लगातार सियासी बवाल मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी शैलेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भारत जोड़ो यात्रा पहले से ही सवालों के घेरे में थी और उसके बाद कहने को तो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस इस यात्रा का हिस्सा रही, लेकिन स्वरा भास्कर उनका नाम और कई सारे विवादों से उनका पहले से ही नाता आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा अब लगातार आगे बढ़ रही है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। आज उज्जैन से यात्रा शुरू हुई और आगर की तरफ कूच कर रहे और इसी दौरान सुबह सुबह मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर इस यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती नजर आई। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो उनके बयान सामने आने लगे और वो स्वरा भास्कर के खिलाफ मुखर हो गए। वो ये कह रहे हैं कि ये वही स्वरा भास्कर हैं जो पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ती हैं, जिनको अपने हिंदू होने पर शर्म आती है। और ऐसे लोग अगर राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ मिलकर चल रहे हैं तो ये बताता है कि किस तरीके से देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग जो है वो राहुल गांधी के मंच को पर पहुँच रहे हैं। ये केवल राहुल गांधी को सपोर्ट करने की बात नहीं है, बल्कि भारत जिस तरीके से तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर जो उसकी पहचान बन रही है उसको खराब करने की कोशिश जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो रही है। अवंतिका, ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर इस तरीके के जो आरोप प्रत्यारोप की बात करें या फिर इस तरह से तंज कसे। इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे साउथ के दौरान हमने कई बार देखा कि कुछ लोग जब शामिल हुए तो उसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने सवाल खड़े किए और कहा कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और ऐसे लोग जो है वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये यात्रा जो है वो भारत को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि भारत को तोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इस तरह के आरोप भी बीजेपी के तमाम नेता जो है वो लगा चुके हैं। हालांकि इसको लेकर खुद राहुल गांधी हों या फिर दूसरे कांग्रेस के नेता हैं वो भी सफाई देते रहे और वो साफ तौर पर कहते रहे कि जिसको उनकी यात्रा में शामिल होना है वह किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिसको उनके साथ चलना होता है, जिसको लगता है कि देश में कुछ गड़बड़ियां हैं वो ऐसे लोग उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन इस तरह के लोगों के शामिल होने से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का कहें या पूरे देश का जो सियासी पारा है वो जरूर चढ़ जाता है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी मुखर होकर अब भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ बोल रही है, लेकिन कांग्रेस के छवि पर भी कई सारे सवाल, क्योंकि अगर स्वरा भास्कर उनके साथ चलती है और कांग्रेस की मानसिकता को अगर उनकी मानसिकता के साथ कंपेयर करके देखा जाता है तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो छवि सुधारने की कोशिश हो रही है उसको कहीं ना कहीं हानि। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जब विवादित लोग आपके साथ यात्रा में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी तो छवि विवादित होती ही होती है, लेकिन जिस नेता के साथ वो मिलकर चल रहे हैं, जिस पार्टी के विचारधारा के साथ वो मिलकर चल रहे हैं तो उस पर भी कहीं ना कहीं जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिलता है। और यही कारण है कि चाहे स्वरा भास्कर की बात करूँ या इसके पहले जो कुछ लोग साथ में चले उनको लेकर या कुछ जगह उनकी यात्रा गई उसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने सवाल खड़े किए वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि यदि आप किसी अच्छे मकसद के साथ यात्रा लेकर निकले हैं तो ऐसे लोग आपकी यात्रा में आखिर क्या कर रहे हैं। और न केवल वो आपकी यात्रा में शामिल होते हैं बल्कि आपके साथ मिलकर चल रहे हैं, आपकी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में पाकिस्तान जिंदाबाद के जब नारे लगे तब कहीं ना कहीं बीजेपी ने सवाल खड़ा किया था कि भारत जोड़ो निकली एक यात्रा में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये बेहद ही निंदनीय विषय है और इस पर संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। हालांकि इस मामले में भी दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की है, सरकार ने भी एक एफआईआर कराई है, उस पूरे मामले की भी जाँच की जा रही है। तो ऐसे में एक नया विवाद जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ फिलहाल जुड़ गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी चर्चा के लिए। और मध्य प्रदेश में जयस ने कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जयस ने ऐलान किया है कि वो प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस विधायक और जयस के संरक्षक हीरा लाल अलावा भी जयस से चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रदेश की 80 से 82 सीटों पर जयस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए आने वाले चुनाव में जय युवा आदिवासी शक्ति संगठन यानी जयस संकट बन सकता है। 2018 के चुनाव में जयस की मदद से कांग्रेस ने कई आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। जयस के संरक्षक हीरालाल अलावा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीते थे, लेकिन अब जयस का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है।
जयस ने ऐलान किया है कि इस बार वो अकेले 80 से 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयस का दावा है कि उसे कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ओबीसी महासभा से भी जयस ने बातचीत का दावा किया है। जयस का कहना है कि वो पढ़े लिखे युवाओं को मैदान में उतारेगी और युवा नेतृत्व के थीम पर चुनाव लड़ेगी। आदिवासी युवा शक्ति जयेश कर रहे हैं अपनी तैयारी, जिसको लेकर जयेश महापंचायत में 80 सीटों पर लड़ने का जो घोषणा किया है, ऐलान किया है, जिसके लेकर जयेश ने पूरे प्रदेश में अलग अलग समुदाय से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ लगातार चर्चाओं का दौर चल रहा है और जिससे निश्चित ही विधानसभा चुनाव आते आते प्रदेश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा। और मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर हम लोग जयेश के माध्यम से 80 से 82 सीटों पर लड़ने का जो हमारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे साथ एससी अनुसूचित जाति सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, धनगर समाज साथ में आया, मानकर समाज साथ में आया, साथ ही लोधी समाज और यादव समुदाय भी जयेश के साथ गठबंधन करने को तैयार है। उसी के साथ साथ अभी हमारे साथ ओबीसी महासभा भी जयेश के साथ लगातार संपर्क में है और उनसे भी मिलकर हम लोग पूरे प्रदेश में 2023 में तीसरे मोर्चे के रूप में अलग से हम लोग चुनाव की पूरी रणनीति तैयार कर चुके हैं और अभी कुछ ही दिनों बाद हम लोग जयेश के माध्यम से हमारे उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। उधर कांग्रेस का दावा है कि पार्टी का आदिवासी वोट बैंक नहीं छिटकेगा। कांग्रेस का कहना है कि जयस कांग्रेस से जुड़ा संगठन रहा है और भले ही जयस अभी कुछ और कहे, आने वाले वक्त में परिस्थितियां बदलेंगी। उधर बीजेपी को अंदेशा है कि जयस सिर्फ सौदेबाजी के लिए ऐसे दावे कर रहा है। पार्टी का कहना है कि पिछली बार भी जयस ने अलग चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ समीकरण बैठा लिया और कांग्रेस को उधार का जनाधार मिल गया। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके जयस संरक्षक हीरालाल अलावा भी इस बार कांग्रेस से नहीं बल्कि जयस से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। जयस की कई आदिवासी बहुल जिलों में अच्छी पैठ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। वहीं 30 अन्य ऐसी सीटें हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। माना जाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को जयस की वजह से काफी नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। ऐसे में अगर जयस ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए बासु चौरे की रिपोर्ट। तो देखा आपने, जयस खुलेआम इस बात का ऐलान कर चुका है कि अलग से ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टीम उतरेगी। उसके बाद कांग्रेस को लेकर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। से कि रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, पहले से ही बीजेपी कांग्रेस का महामुकाबला, उसके बाद आम आदमी पार्टी और अब जयस ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कैसा प्रभाव रहेगा अगर दोनों के बीच, कांग्रेस और जयस के बीच अब तालमेल नहीं बैठता है तो? रचना, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो मैं निश्चित तौर पर अपना सवाल दोहराना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए अब खड़ी होती नजर आ रही है। अगर आम आदमी पार्टी पहले से ही मैदान में है, उसके बाद जयस का संगठन भी आ जाता है, तो कांग्रेस के वोट तो पक्का कटने वाले हैं। जयवंतिका, बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से जुट गई और अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने की जो कवायद है उसमें लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से जय आदिवासी युवा शक्ति जो संगठन है जयस, उसने अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़ने को लेकर जो ऐलान किया है, उससे सीधे तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरह से जो समर्थन है जयस का वो कांग्रेस को ही मिला हुआ था, लेकिन अभी अगर साल 2023 के चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए अवंतिका, तो आदिवासी वोट बैंक हर पार्टियां लुभाने के लिए पूरी जो आजमाइश करने में लगी हुई है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए, जिससे पैसा एक्ट यहां पर लेकर आई है, और दूसरी तरफ बड़ा फैक्टर भी जीत के लिए साबित होता है आदिवासी वोट बैंक। और अब जबकि जयस, जो कि बीते कई महीनों से अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए लगातार जुटा हुआ था और वोट बैंक उन्हीं के खाते में जाए, इसको लेकर भी लगातार जो जागरूकता अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको मैदान में उतारने की जो कवायद है वो यहाँ पर की जा रही है। और करीब करीब 47 जो सीटें हैं जो कि जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ना सिर्फ कांग्रेस की अकेली मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अब जयस को साधने में लगी हुई है। क्योंकि ये जो बड़ा वोट बैंक है जिसके भी खाते में जाएगा, जीत के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकेगा। और ये जो बात है वो सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। और यही वजह है कि अब
कांग्रेस के लिए किसी के लिए मुश्किलें खड़ी हो ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर जयस थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी करती हुई यहाँ पर नजर जरूर आ रही है अवंतिका। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रंजना। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अब सीधे आपको बड़वानी लिए चलते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस खास कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता आज सीएम देंगे और साथ ही साथ इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए सीएम आज बड़वानी में खास कार्यक्रम की तस्वीरें सीधे आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेसा कानून को लेकर जन जागरूकता अभियान लगातार बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है, सरकार की तरफ से खासतौर पर चलाया जा रहा है और इसी क्रम में ये कार्यक्रम बड़वानी में आज आयोजित किया गया है, जन जागरूकता सम्मेलन। इसको लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल चर्चा करेंगे कैसे पहाड़ की जहां शास्त्रों का जखीरा है, रायगढ़ जिले की रक्षा होती है इस पहाड़ से। साथ ही ग्रामीणों में मान्यता है कि रायगढ़ महल से इसका खास नाता रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है इस पहाड़ी का रहस्य। हथियारों से लदा एक पहाड़, जहां छिपे हैं कई राज। रहस्यमयी पहाड़ में छिपे हथियार, शस्त्रों की रक्षा करती हैं कुल देवी। क्यों है ये रायगढ़ का रक्षक पहाड़? जी हां, रायगढ़ जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर एक गांव के पास है एक पहाड़, जिसके बारे में कई किंवदंतियां और रहस्य बताए जाते हैं। कहते हैं ये पहाड़ हथियारों से लदा है और यहां देवी मां शस्त्रों की रक्षा करती है। तभी तो लोग इस पहाड़ को ही रायगढ़ का रक्षक पहाड़ कहते हैं। रायगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर घरघोड़ा के पास है चांदरानी पहाड़ी, जहां पर राजा चक्रधर सिंह के पूर्वज राजा ललित सिंह के द्वारा यहां पर अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, जिसकी रखवाली आज भी यहां के स्थानीय देव कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में कई तरह की किंवदंतियां हैं इसको लेकर। आइए यहां के स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे, उस जगह को भी दिखाएंगे और किस तरह से वहां तक पहुंचा जा सकता है आपको लेकर चलेंगे। आइए हमारे साथ। तो हम चल पड़े थे इस रहस्यमयी रक्षक पहाड़ के बारे में जानने के लिए, जहां के बारे में कहा जाता है कि इस पहाड़ में इतने शस्त्र हैं कि चाहे कितने भी लोग आ जाएं, उनके लिए शस्त्र कम नहीं पड़ते। हमने सोचा कि क्या वाकई ये हो सकता है? आखिर क्यों पहाड़ पर हथियार मौजूद हैं और क्या आज भी इस पहाड़ पर हथियार मिलते हैं? इन सभी सवालों के साथ हम चल पड़े इस पहाड़ी की ओर। कुछ देर गाड़ी से सफर करने के बाद हमें इस पहाड़ी पर पहुंचने के लिए घने जंगल में दाखिल होना पड़ा। रास्ता ऊंचा नीचा था, कहीं पत्थर तो कहीं मिट्टी, और ऐसे हमने तय किया यहां तक का सफर। और यहां आने पर हमें मिला ये मंदिर। जब हम इस मंदिर तक पहुंचे तब सामने ही तलवार, भाला और कटार हमें देखने को मिली। लोगों की बातें सच लगने लगी और वहां पर स्थानीय लोगों के बताए अनुसार एक शस्त्रागार भी दिखा, जहां अनगिनत हथियार थे जो आज भी सुरक्षित हैं। बताया गया कि जब भी हथियार की जरूरत होती है तो गिनती करने की जरूरत नहीं होती, जितने लोग होते हैं उनके लिए हथियार पर्याप्त हो जाते हैं। लोग इसे देवी का आशीर्वाद बताते हैं। हाँ, दुखियाला दुख दूर करते, ने पुत्रीला पुत्र देते, नांगीला बिस्तर देते, भूखीला मुट्ठी देते, अंधाला रास्ता देते, अंधाला रास्ता तक देते। जा भाई ते जा,
जानथों में पूजा पाठ करथन और तलवार के। हाँ, हर हमेशा तो नहीं, साल भर में 2 घाव। भले ही राजशाही का वक्त बीत चुका, लेकिन आज भी पहाड़ी का लोगों में काफी महत्व है। स्थानीय लोग इसे चांद रानी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। यहाँ आज भी साल में 2 बार पूजा का आयोजन किया जाता है और मंदिर में बकरे की बलि देने की प्रथा है। हाँ है, वो है ना, हम लोग का मतलब हमारे नवागढ़ में वो चांद रानी पहाड़ है ना, उसमें मतलब वो तलवार वगैरह है। वो दशहरा के दिन मतलब उसमें पूजा पाठ होता है। मतलब तलवार का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब देव लोगों का। कब से देख रहे हैं आप लोग इसको? मैं बचपन से देख रहा हूँ। हालांकि राजशाही खत्म होने के बाद शस्त्रों की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन लोग अब यहाँ स्थित देवी की पूजा अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए करते हैं। उनका मानना है कि माता सारी बाधाएं हर लेती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो शस्त्र हैं, क्योंकि जो कभी भी युद्ध हुआ करता था तो जो शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती होती थी, तो यहाँ पर जो शस्त्रागार जो बनाया गया था, जो शस्त्र अभी भी मौजूद हैं, उन शस्त्रागारों के माध्यम से वो युद्ध में उनका उपयोग करते थे। साथ ही किदवंती ये है कि जो भी यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आता है और मन्नतें लेकर के आता है, तो उसकी मन्नतें यहाँ पर पूरा होता है। और बलि प्रथा का भी यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर बलि प्रथा है और बलि दी जाती है यहाँ पर। पूर्व में भी ऐसी किदवंती है कि जो दशहरे के समय में यहाँ पर पूजा अर्चना किया जाता है और रात के समय में देवी यहाँ पर घूमती है, इसलिए आसपास के जो बरनाकुंडा गांव है, नवागढ़ गांव है और आसपास के जितने भी गांव हैं, रात के समय में लोग यहाँ पर नहीं निकलते हैं। ऐसा यहाँ पर धार्मिक मान्यता है। यानी कह सकते हैं कि जब भी रायगढ़ में विपत्ति आती है, तब ये पहाड़ रायगढ़ के लोगों की रक्षा करता है। तो आपने देखा वो घरघोड़ा स्थित चांद रानी पहाड़ी की है, जहां पर राजशाही परिवार के हथियार और दैवीय शक्तियों से जुड़ी मान्यताएं हैं। इस तरह की आपको कहानी बताते रहेंगे। हरपाल सिंह खूटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए, रायगढ़ से। और अब सीधी तस्वीरें आपको बड़वानी से दिखा देते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। और पुस्तक का विमोचन करते हुए इस पुस्तक में बारेली बोली भाषा में पेशा एक्ट के प्रावधानों को अनुदित किया गया है, ताकि यहाँ की जनता इसे अच्छे से समझ सके। साथ ही अनुरोध है, आभार पत्र, अभिनंदन पत्र जो आपने तैयार किया है, विकास आर्य जी के कार्यक्रम से अनुरोध है कि वो आभार पत्र भेंट करें, शीघ्रता से करें। आदरणीय अंतर सिंह जी आर्य से निवेदन है कि कृपया इस अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय अंतर सिंह जी आर्य। आजीविका दीदियों के द्वारा भी भेंट की जा रही है। बहुत ही बढ़िया लड्डू बनाए गए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करते हुए। साथ ही साथ डीएफओ से भी अनुरोध है कि कृपया अपनी जो पेंटिंग है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए आपने बनवाई है, कृपया वो भी भेंट कर दीजिए हाथ शीघ्रता से। ये बड़वानी जिले की कुछ स्मृतियां, और साथ में अब आमंत्रित हैं आदरणीय अंतर सिंह जी आर्य। सब भाई काजे राम राम। आज भाई और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र पेश होगा। आरक्षण संशोधन विधेयक 32% आरक्षण का किया जाएगा प्रावधान। विधानसभा के विशेष सत्र पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है सत्र। आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक पर सदन में हंगामे के आसार, सीएम विपक्ष